क्वेश्चन पीसीबी साइंस फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे से ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली आगे की वीडियो आपसे तुरंत प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरल प्रोटीन, जटिल प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन दोस्तों जो है तो 6 प्रकार से होते हैं। सरल प्रोटीन में पहला प्रोटीन है दोस्तों एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है तो घुलनशील और अघुलनशील, इसके एग्जाम्पल जो हैं दोस्तों इस प्रकार से दिखाए गए हैं और इस प्रकार से होते भी हैं। दोस्तों, ये पहला होता है एल्ब्यूमिन, जो कि घुलनशील होता है जल, अम्ल, क्षार, लवण, ये चारों में दोस्तों ये घुलनशील होता है और अघुलनशील ये किसी में नहीं होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है तो अघुलनशील किसी में नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों है एक एल्ब्यूमिन सीरम, और ये होता है एल्ब्यूमिन में। जो दूसरी प्रोटीन होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। सरल प्रोटीन में दूसरा नंबर है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये होती है सिर्फ लवण में घुलनशील और अघुलनशील होती है जल में। इसका एग्जाम्पल है ये सीरम एल्ब्यूमिन जो है तो ये सीरम एल्ब्यूमिन में पाया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है सरल प्रोटीन का ग्लूटामिन। ग्लूटामिन जो है तो ये घुलनशील है अम्ल में, क्षार में और अघुलनशील है जल में। इसका एग्जाम्पल है ये जहाँ पाई जाती है ग्लूटामिन प्रोटीन, ये सीरियल ग्रेन में पाई जाती है। चौथा है दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन। ये भी एक सरल प्रोटीन है जो कि घुलनशील है जल, अम्ल और लवण में। ये अघुलनशील तो किसी में नहीं है। एग्जाम्पल है इसका न्यूक्लियो प्रोटीन। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के अंतर्गत आता है। और पांचवा प्रोटीन है प्रोलेमिन। सरल पांचवा प्रोटीन है प्रोलेमिन। प्रोलेमिन का घुलनशील अम्ल, क्षार, अल्कोहल और जल में ये घुलनशील है। ये मक्का का उसमें पाया जाता है। गेहूं में भी प्रोलेमिन जो है तो पाया जाता है। दोस्तों, इसमें जो होता है ग्लैडिन और ग्लूटिन, मक्का के ग्लूटिन में पाया जाता है और गेहूं के ग्लैडिन में पाया जाता है। ये प्रोटेमिन एक सरल प्रोटीन है ये भी, जो कि जल, न्यूक्लिक अम्ल में घुलनशील है और अघुलनशील ये नहीं है। दोस्तों, ये न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। दोस्तों, जटिल प्रोटीन दूसरी प्रोटीन है। पहली हो गई सरल प्रोटीन और दूसरी है जटिल प्रोटीन। जटिल प्रोटीन के इसमें 7 प्रकार दिए गए हैं। पहला है लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटैलोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन। दोस्तों, लिपोप्रोटीन जो है ये प्रोस्थेटिक समूह के लिपिड के रूप में पाया जाता है। ये जटिल प्रोटीन का पहला जो लिपोप्रोटीन है ये प्रोस्थेटिक समूह में लिपिड के रूप में पाया जाता है। दोस्तों, ये प्रोस्थेटिक समूह जो होता है इसकी अगली आने वाली वीडियो जो है तो इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया जाएगा। अभी इसके लिए लिपोप्रोटीन जो है अभी इस प्रकार से समझिए, एक प्रोस्थेटिक समूह होता है जिसमें लिपिड के रूप में ये लिपोप्रोटीन जो है ये पाई जाती है। दोस्तों, ये जैसे प्रोस्थेटिक समूह में ये पाया जाता है और क्रोमोप्रोटीन जो है ये एक वर्णक के रूप में प्रोस्थेटिक समूह में पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है। और मेटैलोप्रोटीन जो है दोस्तों ये एक धातु के रूप में प्रोस्थेटिक समूह में एक धातु के रूप में पाया जाता है, जिसमें सभी एंजाइम के अंतर्गत ही आता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है कार्बोहाइड्रेट में सूक्ष्म 4% ही ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि ये प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। और न्यूक्लियोप्रोटीन जो है न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है और ये न्यूक्लियोहिस्टोन इसका एग्जाम्पल है। और फास्फोप्रोटीन जो है फास्फेट समूह के रूप में पाया जाता है। प्रोस्थेटिक समूह के अंतर्गत फास्फेट समूह के रूप में पाया जाता है और केसीन और अंडपीतक इसके उदाहरण हैं। म्यूकोप्रोटीन जो है दोस्तों
म्यूकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में अधिक 4% पाया जाता है और अस्थियों में यह म्यूकोप्रोटीन पाया जाता है। तीसरी प्रोटीन होती है, प्रकार होता है इसका व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन आंशिक पाचन एवं विकृतीकरण के फलस्वरूप बनी प्राथमिक व्युत्पन्न प्राथमिकता से जो बनी होती है व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाती है। आंशिक पाचन के विकृतीकरण के फलस्वरूप बनी व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन जो है तो ये जल में अपघटन नहीं होता है इसका, और द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन जो होती है इसका जल में अपघटन हो जाता है। और ये जो प्राथमिक प्रोटीन है वो स्कंदित प्रोटीन होती है, जबकि द्वितीयक प्रोटीन जो होती है वो पेप्टोन, प्रोटियोजेज, पेप्टाइड आदि इसके उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों ये हुआ प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर, जो कि संगठन के आधार पर इसकी सारणी बनाई गई है हमने। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।